एक बार की बात है, महर्षि आपस्तम्ब ने विशिष्ट तपस्या के अनुष्ठान के लिए नर्मदा और मत्स्या नदी के संगम में जल समाधि ग्रहण की। एक दिन कुछ मल्लाह मछली पकड़ने के उद्देश्य से उसी स्थान पर पहुंचे जहां आपस्तम्ब जी ने जल समाधि ग्रहण की थी। जब मल्लाहों ने मछलियों को पकड़ने के लिए जल में जाल फेंका तो मछलियों के साथ जाल में फंसकर महातपस्वी आपस्तम्ब जी भी जाल के साथ बाहर आ गए। महर्षि को जाल में देखकर निषाद भयभीत हो गए और मुनि के चरणों में प्रणाम कर बोले, ब्राह्मण, हमसे आज अनजाने में बड़ा भारी अपराध हो गया है, आप हमें क्षमा करें। मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों के द्वारा यहाँ मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। पानी के बिना ये मछलियां कैसी तड़प रही हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर आया। वे बड़े ही दुखी हो गए और उनके हृदय से बड़े ही मार्मिक वचन निकल पड़े। अहो, बड़े कष्ट की बात है, जो अपने सुख की इच्छा से दुख में पड़े प्राणियों की ओर ध्यान नहीं देता, उससे बड़ा क्रूर संसार में और कौन हो सकता है। स्वस्थ प्राणियों के प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थ के लिए उनका व्यर्थ बलिदान कैसे आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर है वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हैं तो इस जगत के दुखातुर प्राणी किसकी शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगता है अथवा सुख भोगने की इच्छा करता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी महापापी बताते हैं। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वह सभी दीन दुखियों के प्रति चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वह सब मेरे पास आ जाए। इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया उत्पन्न नहीं होती, वह मेरे विचार से मनुष्य नहीं, राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विवल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह उसके पाप को भोगता है। अतः मैं इन दीन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का कार्य छोड़कर मुक्ति का भी वर्ण करना नहीं चाहता। फिर स्वर्ग लोक की तो बात ही क्या है। मैं नरक देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से जो कुछ पुण्य कर्म बना हो, उससे ये सभी दुखार्त प्राणी शुभ गति को प्राप्त हों। इन उपदेशों में कितनी शिक्षा और कितने महान धर्म की बात महर्षि आपस्तम्ब जी ने बतलाई है। कदाचित महर्षि जी के इस धर्ममय उपदेश का तथा सभी जीवों के प्रति दया एवं करुणा के भाव का किंचित भी अंश आत्मसात हो जाए तो समूचे संसार में सच्ची सुख शांति छा जाए और सभी सुखी हो जाएं। महर्षि के वचनों को सुनकर सभी मल्लाह बहुत घबराए और वे शीघ्र ही राजा नभग के पास पहुंचे तथा सारी स्थिति उनसे निवेदित की। राजा नभग शीघ्र ही मंत्रियों को लेकर मुनि का दर्शन करने उनके पास पहुंचे। तब आपस्तम्ब जी बोले, राजन, ये मल्लाह बड़े दुख से जीविका का निर्वाह करते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः मेरा जो उचित मूल्य समझें वह इन्हें दे दें। तब राजा ने महर्षि के बदले पहले 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, फिर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, यहाँ तक कि अंत में अपना संपूर्ण राज्य भी देने के लिए कहा, किंतु महर्षि कहते रहे कि यह मेरा मूल्य नहीं हो सकता। इस पर राजा घबरा गए। तब महर्षि लोमस जी ने राजा नाभाग से कहा, राजन, भय न करो, गौएं सब प्रकार से पूज्य एवं दिव्य हैं, अतः तुम इनके लिए मूल्य रूप में 1 गौ दे दो। राजा ने वैसा ही किया। इस पर महर्षि आपस्तम्ब अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजन, आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा और किसी को नहीं देखता जो परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला हो। गौएं सदा सबके लिए वंदनीय हैं, प्रदक्षिणा करने योग्य हैं, मंगल का स्थान है। ऐसा उपदेश देकर महात्मा आपस्तम्ब ने उन निषादों को वह गाय सेवा के लिए समर्पित कर दी और उसकी सेवा से उन्होंने शुभ गति प्राप्त की। महर्षि आपस्तम्ब जी की कृपा से वे सभी मछलियां भी दिव्य लोकों को प्राप्त हो गईं। तदनंतर महर्षि आपस्तम्ब जी ने राजा नाभाग को स्वधर्म की महिमा बताते हुए राजधर्म का उपदेश दिया। ओम।